फ्रेंड्स, मैं सुखताप सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल से दिमंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। ये हमारा पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। और यहाँ पर हम जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने प्रकाश के बारे में समझा था, प्रकाश के गुणों के बारे में समझा था, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम को समझा था और चित्रों द्वारा भी नियम को समझा था। आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम दर्पण को पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, हमारा पहला टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या होता है? देखिए, पहले मैं आपको दर्पण के बारे में बताऊंगा, फिर हमें देखिए दर्पण क्या होता है पहले हम समझते चलते हैं। दर्पण दोस्तों, जिसका एक जैसे दर्पण जैसे दो सतह, तो कोई भी चीज़ होगी दो सतह तो होगा ही। दर्पण में एक सतह पॉलिश किया हो और एक सतह चमकीली हो तो उसे हम दर्पण कहते हैं। जिसे हम परिभाषा अगर बनाए तो वह सतह जो एक तरफ पॉलिश किया हुआ हो और एक तरफ समतल हो या फिर एक तरफ चमकीला हो, ये कह सकते हैं चमकीला हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है। दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार दोस्तों समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? गोलीय दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण जो समतल और एक गोलीय दर्पण। ठीक है। देखिए, समतल दर्पण की परिभाषा यह है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ठीक है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह हमारा समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण वो होता है जो जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो या कह सकते हैं गोल हो, लेकिन गोल वो पूरा होता नहीं। अभी मैं आपको समझाऊंगा। वो जो है वक्रित होता है। फिर से देखते हैं, दर्पण हमें पढ़ना है। दर्पण क्या होता है? जिसका एक सतह पॉलिश हुआ हो और एक सतह चमकीला हो, और वह चमकीला सतह ही परावर्तक पृष्ठ होता है। अब यहाँ पर हमारा दर्पण दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है समतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी यह चमकीला और सतह है वो समतल हो, बल्कि नीचे वाला भी समतल होगा। जब एक वाला समतल है तो नीचे वाला भी समतल होगा। अभी मैं आपको बताऊँ, अगर मान लीजिए मेरे पास कॉपी है तो ये समतल है। देखिए, यहाँ पर ये समतल है पूरा, तो यहाँ पर भी नीचे भी तो समतल है। अगर मैं इसको मान लीजिए गोल करता हूँ, इस तरह से मान लीजिए गोल कर देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको गोल कर देता हूँ तो मान लीजिए ये वक्रित है ना, ये वक्रित है। इस तरह से हल्का सा वक्र कर देता हूँ तो ये वक्रित है, समतल नहीं है। वक्र में गोल में है। तो पीछे वाला प्रश्न भी तो गोल ही है। ठीक है, पीछे वाला पृष्ठ भी तो गोल है, ये नहीं समतल है। तो वहां पर जिसका परावर्तक पृष्ठ या पॉलिश किया हो सकता समतल हो, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, गोल हो, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। दोस्तों, इस चैप्टर में, इस क्लास में यानी क्लास 10th में हमें सिर्फ गोलीय दर्पण पढ़ना है। यहाँ पर हमें सिर्फ गोलीय दर्पण पढ़ना है। यहाँ पर समतल दर्पण हमें नहीं पढ़ना। समतल दर्पण हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आइए हम गोलीय दर्पण को पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो देखिए, अभी मैं आपको चित्र के साथ समझाता हूँ। देखिए, हमने गोलीय दर्पण बना कैसे, पहले ये समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक गोला है। ठीक है, ये गोला सही बना नहीं है लेकिन ये गोला ही है। अब ये हमारा गोला है, मान लीजिए ये गोला है, ये सर्कल नहीं जो हमने व्हाइट बोर्ड बनाया, लेकिन हम बना तो पाएंगे नहीं उस तरह से। ठीक है, इसे महसूस बॉल जैसे मानते हैं, बॉल वो है। ठीक है। अब देखिए, इस तरह हमारा है। तो अब इसको ये जो है समतल, ये गोलीय दर्पण में जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं ना, ये गोला नहीं होता पूरा, ये वक्र होता है, इस तरह से होता है। देखिए, इस तरह से होता है। ये थोड़ा सा वक्रित होता है, यहाँ से ऐसे घुमा होता है। ठीक है, ये बना नहीं है सही से।
तो इस तरह से मान लीजिए वक्र होता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो ये क्या है, एक गोले का टुकड़ा हुआ है, एक गोले में से ये काटा गया है, गोले के टुकड़े से इसको काटा गया है, जिसका एक सतह है एक तरफ पॉलिश कर दिया गया है और एक तरफ पॉलिश नहीं किया गया, जो उसका परावर्तक पृष्ठ है। देखिए इस गोले में से कैसे काटा गया, अब देखिए हम अगर यहाँ से इसको ऐसे काट दें, यहाँ से इसको हम मिटा दें पूरा, मान लीजिए इतना हमने इस गोले में से इतना इसको काट के निकाल दिया, ऐसे हमने इसको काट करके निकाल दिया, तो ये हमारा इस तरह बन गया। ये हमारा है दर्पण। कौन सा दर्पण है, देखिए एक बात और है, मैं आपको यही बता देता हूँ कि दर्पण को देखकर अभी मैं आपसे कहूँ कि ये कौन सा दर्पण है, तो क्या बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ आपको पढ़ना जरूरी है, और फिर नहीं भी बता सकते हैं, क्योंकि दर्पण तब होगा जब जो है एक सतह उसका पॉलिश किया गया हो, जब उसका एक सतह पॉलिश किया गया हो तब वह दर्पण होगा। फिर मैं कह सकता हूँ ये कौन सा दर्पण है, अभी आपको ये पता नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए हम पहले समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर होता है कॉनकेव मिरर यानी उत्तल दर्पण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और यहाँ पर कॉन्वेक्स यानी हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये हमारा पहला प्रकार है और यहाँ पर हमारा दूसरा प्रकार है। देखिए यहाँ पर हमसे समझेंगे अवतल दर्पण क्या है। यहाँ पर देखिए कॉनकेव, यहाँ पर केव लग रहा है, जब जो केव की तरह हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ एक गुफा की तरह हो, जैसे कि ये है, अगर यहाँ पर इसको ये पॉलिश किया हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर एक गुफा की तरह बना हुआ है, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकाश इसके अंदर जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हमारा अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश कर देता हूँ तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है। अब देखिए इसको छोड़िए, पहले हम परिभाषा समझते हैं इन दोनों की। परिभाषा समझेंगे हमें वो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए परिभाषा क्या है, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखते रहिए। कॉनकेव हमारा है कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, और ये भी कह सकते हैं जिसका पॉलिश किया हो सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। वहीं पर हमारा है कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। इसका उल्टा, अवतल दर्पण का उल्टा है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो और पॉलिश किया हुआ सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। अगर हम एग्जांपल से समझे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और दर्पण मैं बनाता हूँ, ये हो गया हमारा दर्पण, और इसको मैं बाहर की तरफ से पॉलिश कर देता हूँ। ये मैंने पॉलिश कर दिया, और इसको जो है अंदर से पॉलिश कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने अंदर से पॉलिश कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, लेकिन इसका पॉलिश की अवस्था बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा उत्तल दर्पण ये है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है और अंदर की तरफ धंसा हुआ है। आपने बॉल देखा है, गेंद छोटा सा, मतलब छोटा सा ही, मतलब क्रिकेट खेलने का जो होता है बॉल होता है, उसको अगर जैसे फट जाता है, प्लास्टिक वाला बॉल देखें तो फट जाता है, तो उसको आधा कर लीजिए या फिर उसका छोटा टुकड़ा मिल जाए, तो वहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक बाहर की तरफ ऐसे उभरा होता है और अंदर की तरफ धंसा होता है, उसका पार्ट होता है ना, और पार्ट उसी तरह होगा। यहाँ तो इस तरह से बना हुआ है, जैसे चांद का टुकड़ा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा गोला होगा और फिर बाहर से शेप बना होगा पूरा ऐसे। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से ऐसे हो, कटोरे की तरह, तो इसी तरह होगा। और इसी तरह दर्पण भी होता है, हमें पता नहीं चल, अगर आप इसको असली दर्पण लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बाहर के, थोड़ा सा पता चलेगा बाहर की तरफ उभरा हुआ है अंदर की तरफ, और ये इसी तरह होगा। अगर इसको और छोटा कर दे तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़िए, एग्जाम्पल आप वहाँ से ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। देखो ये कौन सा है, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। एक बात और,
इसका अब ये हम समझ लिया परावर्तक पृष्ठ। और अब यहाँ पर हम समतल दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण हमें पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, क्लास में, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें मैंने आपको कहा था कि हम इसको पहले से बता सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, जबकि ये कोई हो सकता है पॉलिश में किया गया हो। उसके लिए एक नियम है हमारा, इसका होता है नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। वहां पर क्या है, इन दर्पणों का चिन्ह परिपाटी होता है। प्रकाश हमेशा दर्पण की बाईं ओर से आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये कोई भी दर्पण है इस तरह वक्रित है और तब उससे पूछा जाए कि ये कौन सा दर्पण है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है, क्योंकि प्रकाश हमेशा इसकी राइट साइड से ही आएगी, ठीक है, हमेशा राइट साइड से, बाईं तरफ से आएगी। तो लेकिन अगर चिन्ह परिपाटी आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप नहीं बता सकते कैसे है। और होता तो यही है, क्यों राइट तरह से आता है, क्योंकि हमेशा प्रकाश को जो है वो मैं आपको चिन्ह परिपाटी में बताऊंगा, वो जो है उसको बढ़ते हुए दिखाया जाता है, तो वो आपको चिन्ह परिपाटी में बताऊंगा, इसके बाद लगभग होगा। अब देखिए, इससे कुछ किरण आरेख बनते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, किरण आरेख कुछ इस तरह से बनता है। पहले दोस्तों मैंने जो आपको कल कहा था, मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम जो हमने नियम सीखा था प्रकाश परावर्तन के नियम, जो हमारे कोण बराबर होते हैं बीच के अविलंब डालने पर, और तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं, तो वो तो बिंदु पर होते समझ में आता है। जो मैंने आपको कल बताया था वो भी आपको बता दूं यहाँ पर। देखिए, मैं पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, कर देता हूँ। ये हमारा है अवतल दर्पण। अब देखिए, यहाँ से कोई प्रकाश आता है, कोई भी प्रकाश आप मान लीजिए कहीं पर भी हम डाल कर देखते हैं, क्योंकि हमें किरण आरेख पढ़ेंगे तो हमें कुछ अलग पता चलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर परावर्तित हो गया। अभी देखिए, अगर मैं इस प्रकाश को यहाँ पर डालता तो ये यहाँ से जाता, ठीक है, बल्कि और इधर से जाता, क्योंकि ये वक्रित है, इसका कुछ और ही परावर्तित होगा, मतलब प्रकाश कहीं पर डालेंगे तो ये प्रकाश कहीं और से जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसी तरह से ये हमारा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अभिलंब डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने ये अभिलंब डाल दिया, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और दिखने में लगता भी है। अब यहाँ पर देखिए, तो थोड़ा सा सही बना नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। आइए, कुछ परिभाषाएं इसके अंतर्गत होती हैं और उसको सीखते हैं। इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं होती हैं और कुछ नए नए शब्द आपको जानने को मिलेंगे इस यहाँ पर। तो देखिए, पहले हम एक दर्पण बनाते हैं, उसके बाद हम समझेंगे सभी परिभाषाओं को। कोई भी दर्पण, उत्तल या अवतल, ठीक है, और उल्टा सीधा बना दिए हैं सिर्फ समझने के लिए। देखिए, ये हमारा मिरर हो गया। अब देखिए, यहाँ से इसके बीच में यहाँ पर एक लाइन जाती है, इसके बीच से एक लाइन जाती है इस तरह से। अब ये बीच से नहीं है, तो यहाँ पर जब ये दर्पण को ये लाइन काटता है, तो जिस बिंदु पर ये काटता है उसे हम कहते हैं पोल, ठीक है। और ये जो लाइन होती है, अभी देखिए, पहले इस लाइन को बाद में बताता हूँ। फिर दोस्तों, जैसे कि हमें सीखा कि ये जो है दर्पण जो है उत्तल व अवतल दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है। तो मान लीजिए इसको कोई गोला है यहाँ पर, ठीक है, ये गोला है, तो इस गोले की कोई त्रिज्या होगी, इस गोले की कोई त्रिज्या होगी, तो यही त्रिज्या इस दर्पण की त्रिज्या होगी, और इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम देखिए वक्रता त्रिज्या क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी लाइन होती है, ऐसे तिरछी मिर्ची लाइन होती है ऐसे ऐसे, जिसको वक्र कहते हैं, मैथ में आपने पढ़ा वो वक्र, तो ये वक्र ही तो है, तो इस वक्र की त्रिज्या को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
इसे हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं ना। हमारे इस दर्पण का जो है रेडियस है जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, अब देखिए इन दोनों के बीच में होता है फोकस, इन दोनों के बीच में होता है फोकस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहते हैं, इस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। और इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी होता है। अब देखिए इसके आगे के देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, इसको थोड़ा साइड करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। कर लिया है और थोड़ा सही से बना लिया है। देखिए यहाँ पर ये हमारा दर्पण है और जिसके दर्पण को नाम हमने दिया एम और एन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये एक लाइन गई है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वहीं पर हमारा ये है, इस जहाँ पर जो गोले से कटा हुआ था उस गोले का कटा हुआ भाग, उस गोले का त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, इस वक्र की त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ से यहाँ पर इसका जो है जो लाइन दर्पण पे जहाँ काटती है उसे कहते हैं पोल। और फिर पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, इस वक्र की त्रिज्या। और यहाँ पर ये सेंटर है हमारा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं, बीच में स्थित होता है फोकस। और पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। आइए इन सभी की परिभाषाओं को समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप यहाँ पर देखते रहिए और यहाँ से हम ये समझेंगे। पहले हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पर पोल को, ये एक लाइन से इधर से कोने से समझते चलते हैं, या तो इधर समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, या फिर मुख्य अक्ष क्योंकि इन सभी के लास्ट में होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं पोल। देखिए मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव होता है, पोल ऑफ द मिरर, या फिर वक्रता त्रिज्या कर्वेचर ऑफ पोल कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा है फोकस। यहाँ से फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष, यहाँ पर मुख्य अक्ष ना, इस लाइन के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह हमारा कहलाता है फोकस। फिर आपके बाद हमारा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर होता है पोल से दर्पण के ध्रुव, पोल से केंद्र तक, इसे ध्रुव कहते हैं और इसे केंद्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केंद्र और इसे कहते हैं ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव से दर्पण के केंद्र तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हमारा होता है ध्रुव से, यहाँ पर ये ध्रुव है ना, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ पर उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए लास्ट हमारा मुख्य अक्ष आता है। तो इसे हम कहते हैं दर्पण के ध्रुव से हो और दर्पण के केंद्र व उसके ध्रुव से जाने वाली एक रेखा को हम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव दर्पण के केंद्र फोकस व ध्रुव से जाने वाली रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। उसके बाद आता है हमारा एम और एन, यहाँ पर जो है हमारा इस दर्पण का द्वारक है। जैसे कहते हैं ना हमारे घर के आगे होता है खाली जगह को हम कहते हैं द्वारक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्वारा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस दर्पण का द्वारक है, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं जल्दी। देखिए यहाँ पर हमारा ध्रुव जो है ये एक दर्पण का जो है ध्रुव होता है, मतलब वक्रता मुख्य अक्ष दर्पण की जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम कहते हैं ध्रुव। फिर हमारा आता है फोकस,
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह हमारा कहलाता है फोकस दूरी। फोकस हमारा फोकस दूरी ध्रुव दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर हमारा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हमारा इसका दर्पण का केंद्र। तो दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र कहलाता है। और फिर यहीं पर हमारा आता है यानी वक्रता दूरी, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो वह रेखा जिस दर्पण के केंद्र फोकस व दर्पण की ध्रुव से होकर जाने वाली वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम समझेंगे इसके किरण आरेख दोनों, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर के जो है दर्पण क्या कहते हैं किरण आरेख, और फिर उसमें किरण आरेख के बाद प्रैक्टिकल भी समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, पहला पार्ट वीडियो, और अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।